इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हम लोग का मेटल सरफेस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट ऐसे स्ट्राइक करेगा और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो, तो ये इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अगर हम इस मेटेलिक प्लेट को एक पार्टिकुलर सर्किट में रख दें, यहां पे इस तरह से, और यहां पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक करें, ये हमारा नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और फिर पॉजिटिव प्लेट से होते हुए ये पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। तो लाइट के हेल्प से जिस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये सर्किट में कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगा। इससे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कोई भी स्पेसिफिक लाइट जब मेटल सरफेस से स्ट्राइक करता है और उस समय अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता हो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो, तो ये प्रोसेस हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट strike on metal surface to ejected an electron from metal called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मेटल सरफेस से, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन ejected from metal surface called photoelectron, and the current produced called photoelectric current. In photoelectric effect,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जो मेटल यूज करते हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए भी कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रेट ज़्यादा होगा। उस तरह का मेटल जनरली हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और उस तरह के मेटल्स जो है वो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में प्रेजेंट रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो सबसे बेस्ट मेटल है वो सीजीएम है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी मेटल हम यूज करते हैं, a metal used in photoelectric effect, पहला जो है इट शो लो आयनाइजेशन एनर्जी, इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगा। इट इज हाईली रिएक्टिव, ये मेटल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस तरह का जो मेटल है वो ग्रुप फर्स्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ग्रुप फर्स्ट में अल्कली मेटल, सीजियम बेस्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी लो होता है, इसलिए वो इसलिए इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। इसलिए सीजियम जो है वो बेस्ट एलिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैलकुलेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैलकुलेशन की। यहां पे अगर ये कोई मेटल सरफेस है, यहां पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करता है तो ये लाइट रेज डिफरेंट फोटोन से बना रहता है। इलेक्ट्रॉन इस फोटोन मीन्स एनर्जी को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे रहता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, और एटम या मेटल के अंदर न्यूक्लियस भी रहता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट करता है। तो इस न्यूक्लियर फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और तभी इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहां से मूव करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, W0। इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन मिडिल सरफेस से बाहर निकलता है तो यहां बाहर मूव करने के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन इस दोनों का जो सम होता है वो एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल होता है। फोटोन का एनर्जी है E, इस E एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस E एनर्जी को टू डिफरेंट फॉर्म में W0 हम लोग का वर्क फंक्शन है,
वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और के ही हम लोग का काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को यूज करता है। ये जो रिलेशन है यही से सारे फॉर्मूला डिराइव किए जाते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे रिलेशन निकला एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट से, और काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला को आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू या लैम्डा के टर्म में एस सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है। यहां हम लोग का डब्ल्यू नॉट है, इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला एच न्यू नॉट, यहां पे न्यू का यूज किया गया है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और यहां पे न्यू नॉट का यूज किया गया है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। दूसरा एच सी बाई लैम्डा नॉट। यहाँ पे तो हमारे पास न्यू नॉट जो है इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और हम लोग इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरह से लैम्डा नॉट ये हम लोग का होता है मिनिमम वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस तरह से फाइनली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के टर्म में हाफ mv²। और भी बहुत तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हम डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई करके और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू एस न्यू रख दें और वर्क फंक्शन का वैल्यू एस न्यू नॉट रख दें, तो यहाँ से नया फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से वही फॉर्मूला देखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को हम इधर लाते हैं, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है। अब हम इसको देखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट होता है। यहाँ पे हम लोग एच कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पे H कॉमन लेने से न्यू माइनस न्यू नॉट, ये एक नया फॉर्मूला आपको मिला। जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी को इस टर्म में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और अभी इसका फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, सी बाय लैम्डा होता है। और न्यू नॉट ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सी बाई लैम्डा नॉट होता है। अगर ये दोनों वैल्यू हम यहां पे रख दें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू का वैल्यू हम लोग सी बाई लैम्डा रख रहे हैं, सी बाई लैम्डा माइनस न्यू नॉट का वैल्यू सी बाई लैम्डा नॉट, सी बाई लैम्डा नॉट। तो यहां पे हम लोग का सी कॉमन होगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। इस तरह से इस फॉर्मूला के हेल्प से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग को मिला। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फिर से देखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h इंटू एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये सब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हो। अगर क्वेश्चन में एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों पता हो तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो और मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो तो यहां से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ के टर्म में हम ये फॉर्मूला यूज करके और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इन photoelectric effect, in photoelectric effect
सबसे पहला पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ejected from metal surface is directly proportional to intensity of light. तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इमिट करना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। लाइट का इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अगर किसी सर्किट में इस तरह का मेटल यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज होता है, जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसका एमिशन होगा, उतना ही ज़्यादा सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा और उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का भी वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से बढ़ जाता है। इस तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन only depend upon frequency of light. Frequency of light. Frequency of light is directly proportional to kinetic energy of photoelectron. और हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट का स्टडी करेंगे। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं। दो तरह का फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं न्यू, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और एक हम लोग यूज़ कर रहे हैं न्यू नॉट, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और हम लोग इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस केस में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल
बट अगर ऐसा केस हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा। इसलिए इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा और उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों केस लाइट का फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो, बड़ा हो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो यहाँ पे कभी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ये मीनिंगलेस है, और इलेक्ट्रॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ये मेटल सरफेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर कोई लाइट मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है तो जैसे ही स्ट्राइक ये करेगा वैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। इस दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माना जाता है। ऐसा नहीं कि लाइट स्ट्राइक किया और उसके बहुत देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये गुड कंडीशन नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। देयर आर नो लैग पीरियड means time interval between strike of light on metal surface and ejection of electron from metal surface। ये सारे कंडीशंस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।